यूट्यूब और मुतनाज़ जुगतबाज एंकर आफ्ताब इकबाल के वतन मुखालिफ बयानात को लेकर मकामी कम्युनिटी की जानब से न्यूयॉर्क में एहतजाजी तकरीब मुनक्कद की गई। ग्रुपमेंट के गोरमे रेस्टोरेंट में मुनक्कद की गई इस एहतजाजी बैठक में मकामी सहाफियों जिनमें मुजीब लोधी, मिर्जा फारूक हैदर, जाहिर शहबाज, कामरान मलिक, यूसुफ खान और ख्वाजा फारूक ने खसूसी शिरकत की। कम्युनिटी की हर दिल अजीज शख्सियत मुश्ताक अहमद कम्बो, मिर्जा शबीर बेग, बूटा शेर, रशीद साहब और अनीला रशीद समेत कसीर तादाद ने आफ्ताब इकबाल के खिलाफ मुजम्मती करारदाद में हिस्सा लिया। शुरका तकरीब का कहना था कि वतन अजीज हर ओवरसीज पाकिस्तानी की पहचान है और वो नाम नेहाद एंकर आफ्ताब इकबाल के इन बयानात की मुजम्मत करते हैं जिसमें उन्होंने वतन अजीज के साथ मकामी ओवरसीज कम्युनिटी की भी तस्दीक की है। ये बात इंतहाई काबिल मुजम्मत है कि आफ्ताब इकबाल ने अमेरिका में आकर मुल्क कौम के खिलाफ हर्जा सराई की, पाकिस्तान को गजा से बदतर कहा, तबाहाल कहा कि चंद सालों में पाकिस्तान सफे हस्ती से मिट जाएगा और मकामी अखबारात जो हैं ये चीथड़े हैं, इनको बिजनेस देने का कोई फायदा नहीं। आप मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करें, मेरे कारोबार में हिस्सेदार बने। दौरान तकरीब मुकामी सहाफियों और अफराद को तज़हीक का निशाना बनाएगा, जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए कम है। इस एहतजाजी बैठक में इस बात का भी अहाता किया गया कि नाम नहाद एंकर आफ्ताब इकबाल के इस तौहीन अमेज रवैये पर मेजबानों को उसे रोकना चाहिए था या कम अज कम नदामत का इजहार करके ही इस वाक़े से किनारा कशी कर ली जाती, लेकिन शरीके जुर्म न होते तो मुखबरी करने के मिस्दाक इस पर खामोशी इख्तियार किए रखी। कम्युनिटी की जानब से पेश करदा करारदाद के जरिए ये कहा गया कि आफ्ताब इकबाल तहरीरी तौर पर माफी मांगे तो कम्युनिटी के अंदर पाए जाने वाले गमो गुस्से को कम किया जा सकता है। बसूरत दीगर कम्युनिटी एक बड़े इकट्ठ की सूरत में कानूनी चाराजोई का इरादा रखती है और इन अफराद की बाज पुरस का भी जिन्होंने आफ्ताब इकबाल के लिए इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। आज आप लोग तो मैं नहीं जा सकता था, मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन हमारे जाहिर शहबाज साहब वहाँ मौजूद थे और इनको कहा गया था कि आप सिर्फ सुन सकते हैं, आप कोई सवाल नहीं कर सकते, तो इसकी वजाहत ये खुद करेंगे। वहाँ पर उन्होंने जो पाकिस्तान से आए हुए एक एंकर पर्सन, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं अपने व्यू बाद में पेश करूँगा। मैं आगाज़ करता हूँ जाहिर शहबाज साहब से। बुत हैं गरचे जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इन्होंने कहा जी कि गजा तो बेहतर है पाकिस्तान से, पाकिस्तान उससे वर्स्ट है और हमारी नई नस्ल को पाकिस्तान ढूंढना पड़ेगा, यानी कि पाकिस्तान अब जो है वो ख़त्म हो चुका है। और 2 दिन पहले आर्मी चीफ ने भी यही बात की है कि पाकिस्तान के मुतालिक मायूसी फैलाई जा रही है। तो हमें तो कहा उन्होंने आपने सियासत पे बात नहीं करनी, तो उसको नहीं पूछा कि तुम क्यों सियासत पे बात कर रहे हो। जो मेज़बान इसके असल थे डॉक्टर मल्ली या कोई मंडी बॉडी, उन्होंने आके मुझे दूर से ही ऊंची आवाज़ में शहबाज साहब इत्थे हो जो ना ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ अगर कोई ज़ाती मसला है ना नाल आफ्ताब इकबाल नाल तो तुसी बाहर सड़क पे होके कर लेना, ये ऐसी तो कोई दुश्मनी वाली बात नहीं है। अब आपस में चाहे कितना भी इख्तलाफ रखते हो, लेकिन जब हमारी कम्युनिटी पर, हमारे कम्युनिटी मीडिया पर अगर कोई भौंकता है, गलत बात करता है, तो हम सब यूनाइटेड है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई नहीं करता। मेरे से भी लोग इख्तलाफ करते हैं, शहबाज साहब से भी, फारूक मिर्जा से भी और सबसे भी, लेकिन जब हमारी कम्युनिटी मीडिया पे कोई आँच आती है, कोई बाहर का शख्स जो कि खुद भगोड़ा है और यहाँ आके हम पे तनकीद करता है, लेकिन वो अपना गिरेबान नहीं देखता, और ख़ासकर जो उसके दाएं बाएं लोग जो उसको लाए होते हैं, उनको चाहिए कि वो देखें कि वो क्या बोल रहा है। आप भी जो जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, उनको पता होना चाहिए कि आप भी इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है आपका। मोहतरम कामरान मलिक साहब, आपका ताल्लुक डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आप ब्यूरो चीफ हैं। जनाब सैयद शहबाज साहब, आप पाक वतन टीवी और अखबार के उनको नुमाइंदगी करते हैं, उनके रूए रवा हैं। जनाब मुजीब लोधी साहब पाकिस्तान न्यूज़, और हमारे मुमताज़ कॉलमिस्ट यूसुफ खान साहब, और डेली मिरर और मशरक से जनाब फारूक ख्वाजा साहब,
और इसके अलावा कम्युनिटी के मुमताज़ शख्सियात, बिजनेसमैन और हमारे मीडिया के जो हम इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो बात करते करते उन्होंने नहायत ही बेहुदा किस्म की लैंग्वेज मीडिया के बारे में, खुसूसी तौर पे जो यहाँ के जो पाकिस्तानी अमेरिकन अखबारात हैं, जो उनका इतना अहम रोल है, उनको एकदम में उन्होंने कह दिया कि ये चीथड़े हैं। और फिर यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने मज़ीद एक बेहुदा एक स्टेटमेंट दे दी कि जनाब ये इनका एक बंदा जो है वो आपके पीछे पड़ जाएगा और आपकी जान नहीं छोड़ेगा। और फिर उन्होंने एडिशन ये की कि इन चीथड़े अखबारात पे पैसे मत ज़ाया करें और मुझे सारा बिजनेस दे दें। और फिर उसने जो पाकिस्तान के बारे में उसकी जो सोच थी वो भी सामने आई। कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए उन्होंने बहुत ही गलत इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो गजा से भी बदतर हैं। होता है ना, एक चक्की की मशक्कत है। और इन अखबारात ने कम्युनिटी को, मीडिया को, हमारी खवातीन को और तंजीमों को इन्होंने इस तरह यकजा किया हुआ। और ये पाकिस्तान की जो दीनी और जोग्राफियाई एहसास है, हमारे जो अहम त्यौहार होते हैं, मसलन कश्मीर का मामला, कायद-ए-आज़म डे है, अल्लामा इकबाल डे है, हमारे और जो नेशनल डे हैं, उसमें सबसे बड़ा किरदार इन अखबारात का है, एक मालूमात का जरिया है। जहाँ तक मैं इस तकरीब को समझ पाया हूँ कि पाकिस्तानी अखबारात का कम्युनिटी में रोल क्या है, तो पाकिस्तानी कम्युनिटी के अखबारात की तस्दीक जो है वो कम्युनिटी की तस्दीक है। और आफ्ताब इकबाल के इस इजहार ख्याल उनके शायान शान न था, दिल आज़ारी हुई है, उसका तदारुक होना चाहिए। शायद वो यहाँ नाबलद हैं, किसी ने गलत मालूमात उनको फराहम की हैं और उनकी बुनियाद पर उनका नुक्ता नज़र तब्दील हुआ है। वरना अक्सर पाकिस्तान से आए हुए मेहमान अखबारात की कवरेज की तारीफ करते हैं, वो गलत बात होती है, उसका किसी को फायदा नहीं होता। तो अगर हमारे अखबारात के कुछ लोगों के मुतालिक आफ्ताब इकबाल ने कोई बात की है और वो उसको रिव्यू करें और देखें कि अगर उसमें किसी को गलती नजर आती है तो उस गलती को की जो है उसका तदारुक करें, उसको सही करें और कम्युनिटी से ताउन हासिल करें, कम्युनिटी की दुश्मनी मोल ना लें। हम आह भी बच जाए तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी बच जाए तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता। आफ्ताब इकबाल साहब ने जो मकामी अखबारात के बारे में कहा है, मैं उसकी शदीद साथ में मजम्मत करता हूँ और मैं अपने साफे भाइयों के साथ खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आके उसने जो भी कहा है लोकल अखबार के बारे में, हम पर जोर जहमत करते हैं और उसको इस चीज़ पे माफ़ी मांगने के लिए कहते हैं ताकि जो है ना हम आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। उस आफ्ताब इकबाल को, जैसे लोधी साहब ने फरमाया, मैं पाकिस्तानी हूँ और फिर लाहौर के अंदर ही मेरी जॉब थी, मैंने उसको देखा है, वो तो सिर्फ मस्खरों के अलावा कोई काम ही नहीं करता। ना उन्हें कभी सहावत का काम किया है, ना उसने कभी पाकिस्तान का काम किया है, ना ही उसने कभी आज तक कोई ऐसी लीगल मोटिवेशन जो है कौम को देनी वो दी है। उसको जब भी देखा है वो मजाक रात में, फलां रात में, ऐसी रात में, उस रात में बैठा होता। तो मामला ये, मैं ये बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि आज हमारे मुल्क के अंदर ऐसे लोग हमारे लिए हम ही पर ही बैठकर मोटिवेट कर रहे हैं हमें। वहां की जो स्कॉलर्स हैं इतने बड़े बड़े, वहां की जो इतने बड़े बड़े सहाफी हैं जी, या इतनी वहां पे उसके खिलाफ एहतजाज होगा और उलमा कराम करेंगे और उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाऊंगा मैं कि जो सहाफी यहाँ पे डे एंड नाइट मेहनत करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कोई ताना नहीं बने, वो पाकिस्तान यहाँ पे आके वो क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनलिटी नहीं कर रहे, लोगों को ब्लैकमेल करके पैसे नहीं ले रहे। इसको कैसे जरूरत हुई, इसने ये इतनी बड़ी बात कह दी कि इनके अखबार जो चीथड़े हैं, ये चीज क्या बात है। अगर इनके अखबार चीथड़े हैं तो तुम जो लड़कियों के साथ, मस्करों के साथ, मिरासियों के साथ बैठ के जो काम तुम कर रहे हो, क्या इस्लाम में ये जायज है? पाकिस्तान के अंदर ये जायज है? जितनी
नई नस्ल है, उसको बिगाड़ने में इन लोगों का हाथ है। और ये वो लोग हैं, ये पाकिस्तान के मुखलिस नहीं है, ये पाकिस्तान दुश्मन है ना सर। तो मैं ये एहतजाज रिकॉर्ड करता हूँ कि पाकिस्तान से हो या किसी भी दुनिया के कोने से हो कोई आदमी, अगर वो मुसलमान है तो वो मुसलमानों जैसा अमल करे। ये खुद तासबी आदमी है, मुनाफरत फैलाने वाला शख्स है, और मैं इससे किसी अच्छे काम की तवक्को नहीं रखता। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके खिलाफ जो भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के दिल दुखे हैं या इसने मजाक बनाया पूरी दुनिया के ऊपर, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरे सहाफी दोस्त, मेरी जिगर और जान, 33 years ago I am in United States. 1947 के बाद अगर अमेरिका में हमें इज्जत मिली है, हमें रास्ते मिले हैं, हमें कारोबार मिला है, हमें किसी चीज की रोशनाई की है, तो वो हमारे ये सहाफी। ये देखना था कि ये प्रदेश में बैठे इतनी हेल्प कर रहे हैं कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा आप लोगों ने हेल्प की। सितंबर 11 में कौन था हमारे साथ? सब मेरे सहाफी भाई। जितनी भी परेशानियां आई हैं, कौन थे हमारे साथ? सैंडी आई है, यहाँ तूफान आया, न्यूयॉर्क सारा बह गया, कौन थे हमारे साथ? हमारे सहाफी भाइयों ने हर किस्म की हमारी मदद की। हम सब दोस्त सहाफी गैर सहाफी अल्लाह पाक दियारे खैर के अंदर बैठ के अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल कमाते और कमाने के बाद अपने बच्चों को अलकासुबल्लाह के रास्ते पर अल्लाह पाक हम काम कर रहे हैं। परवरदिगार हमारे मिशन की, हमारे मामलात की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा। अल्लाह पाक ऐसे दागदार लोगों की शर से महफूज फरमा। अल्लाह हमें शैतान के शर से, चले इंसान से, ऐसे इंसानों के शर से भी महफूज फरमा जो कम्युनिटी के अंदर बदअमनी पैदा करके बैठे हुए हैं या बैठ करके वो चले जाते हैं। ए खुदावंद ताला, हम कमजोर हैं, नातवा हैं, या अल्लाह तो हम पर अपनी रहमतों का नजूल फरमा, हमारे दरमियान, हमारी कम्युनिटी के दरमियान इत्तेफाक, प्यार, मोहब्बत पैदा फरमा, और ऐसे जो अफराद हैं अल्लाह पाक उनका मुहासबा और एहतसाब करने की तौफीक अता फरमा।